तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मध्य प्रदेश ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपको अगर चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप जाके डायरेक्ट भी गूगल पर सर्च करोगे mp-urban.gov.in करके तो आपको ये साइट मिल जाएगी और इस साइट में आपको नीचे आ जाना है। जैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नगर पालिका परिषद सिवनी यानी कि नगर पालिका सिवनी में ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है जो कि विकलांग लोग होते हैं उन लोगों के लिए। तो इसकी जो जारी दिनांक है वो देखो 4/4/2025 मतलब अभी ये 4 तारीख को ही रिलीज़ करा है ये नोटिफिकेशन। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर हम आपको इसको मतलब लिंक आपको दे देंगे हम, है ना, हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने कि ये जो आवेदन दिनांक है ये 5/5/2024 तक ही रहेगा, शाम के 5 बजे तक। तो उससे पहले पहले आपको यहाँ ये जो है नगर पालिका परिषद सिवनी जो निकाला है नोटिफिकेशन, इसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें लिखा भी हुआ है कि शाम 5 बजे तक डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से नगर पालिका सिवनी में कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, है ना। तो ये आपको डाक के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो इन्होंने पोस्ट निकाली है, पद जो निकाली है वो भृत्य यानी चतुर्थ श्रेणी में है और सफाई संरक्षक है। ठीक है, वो जो चतुर्थ श्रेणी में है इसमें जो वेतन मिलने वाला है वो 15,500 से 50,000 तक है। इसमें भी 50,000 तक है, दोनों में 50-50 है। पर जो इन्होंने पोस्ट निकाली है देखो, पहले जो भृत्य वाला है उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट निकाली है। ठीक, उसके बाद जो सफाई संरक्षक है उसमें क्या है दोस्तों, देखो बहरे और कम सुनने वाले लोगों के लिए एक है, दिव्यांग यानी दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले लोग जो है उनके लिए एक है। फिर लोकोमीटर यानी इसमें सब लिखा हुआ है कि कौन कैसा विकलांग टाइप में है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे पोस्ट दिखाई देगी। और सभी के लिए इन्होंने जो निर्धारित योग्यता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो दूसरा वाला सफाई संरक्षक वाला है इसमें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ शर्तें भी दिया हुआ है दोस्तों। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, इस विज्ञापन के जारी होने के दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष यानी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 वर्ष होना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया है इन लोगों के लिए जो दिव्यांग है बेचारे, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सीधे आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आवेदक का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, मतलब आपका रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी आप करवा सकते हो या फिर आप घर बैठ के भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का विवाह जो है निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष महिला के लिए, पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 वर्ष, ठीक है, के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिए उसे अयोग्य माना जाएगा। अगर 21 वर्ष से पहले किसी आदमी का शादी हो जाती है और महिला की 18 वर्ष से पहले हो जाती है तो ये उन लोगों को मतलब अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, वो ये लोग नहीं भर सकते, उन लोगों को नहीं चुना जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद मेरिट के आधार पर चुनिंदा अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उक्त की सूचना आवेदक की ईमेल आईडी पर दी जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, ईमेल आईडी जब भी आप वहाँ पे डालोगे ऑनलाइन भरते समय या फिर आप फॉर्म भी भरोगे तो फॉर्म का तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन लोगों ने फॉर्म नीचे दिया होगा। ठीक है, देखो दिया हुआ है इन्होंने फॉर्म, तो ये फॉर्म भी मैं आपको दे दूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो ये जो आप ईमेल आईडी डालोगे ना, ये ईमेल आईडी बिल्कुल अच्छी से डालना, क्योंकि क्या होता है कई बार ईमेल आईडी का ज़रा सा भी मिसमैच हो जाता है। मतलब किसी का XYZ0924 ऐसा @gmail.com होता है, तो अगर ज़रा सा भी इधर उधर नाम हो जाता है तो ईमेल नहीं आता है, फिर वो परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। यहाँ पे मेरिट के आधार पर होएगा और उसके बाद फिर वॉक इन इंटरव्यू आपको बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। मतलब आपको अपने रिस्क पे जाना है या अपने पैसे पे जाना है, आपको कोई भी इसका भत्ता नहीं मिलेगा। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए।
जो भी आप आवेदन कर रहे हो, ठीक है, वो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी जो है वो आपको उल्लेखित अनुसार एवं एक वेबसाइट पे मिल जाएगी। मतलब इधर-उधर से आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको वेबसाइट के थ्रू ही यहाँ पे मतलब जो नोटिफ़िकेशन है वो देखना है या फिर अप्लाई करना है। उसके बाद जो है नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति पदाधिकारी के पास सुरक्षित होंगे, वो तो सब इसमें लिखा ही रहता है कि उनके ऊपर रहता है, उनको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा पूरा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक, ये याद रहिएगा। उसके बाद देखो इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप ये लेटर ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिया गया है, आपको ये फॉर्मेट भरना है, ठीक है। आपका नाम, पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, आपकी जन्म तिथि, ठीक है। फिर आयु वर्ष, विज्ञापन प्रसारण की दिनांक को भी डालना है आयु वर्ष के हिसाब से, ठीक है, माह, दिन। फिर उसके बाद मतलब आपका आवेदक का लिंग, पुरुष महिला क्या है वो डालना है। उसके बाद आवेदक की जाति, दिव्यांग की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत, ठीक है। ये सब आपको ध्यान से भरना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम, ठीक है। फिर शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता है, आपको बताना है आपने क्या क्या किया है टेक्निकल में। हो सकता है आपने ITI किया हो या कुछ और भी किया किया हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे पद हेतु अनुभव का विवरण आप मतलब आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया हो, कहीं काम किया हो, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। वर्तमान पता आपका, ठीक है। ईमेल आईडी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अच्छी से ईमेल आईडी भरना है। मोबाइल नंबर आपको सही से देना है। उसके बाद ये घोषणा पत्र भी दिया है, ये घोषणा पत्र आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं दिया है दोस्तों। तो यही है नोटिफिकेशन, बहुत ही बढ़िया निकाला है दोस्तों, है ना, MP गवर्नमेंट ने। तो ये उन भाई लोगों के लिए है जो हमारे विकलांग भाई लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये सीधी भर्ती है, यहाँ पे आपको कुछ भी परीक्षा वगैरह कुछ नहीं देना है। आपकी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको बुलाया जाएगा और आपका चयन होएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, हैव अ नाइस डे।